हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं हम चैप्टर 6 से थ्योरम नंबर 6.4। लास्ट वीडियो के अंदर हमने थ्योरम 6.3 को कंप्लीट किया था। देखेंगे आज यहाँ पर आप थ्योरम नंबर 6.4 क्या कहती है थ्योरम। इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू corresponding sides of the other triangle, then their corresponding angle are equal and hence the triangle are similar। यानी कि आपको ये दो ट्रायंगल हैं, इनकी साइड कैसी हैं, आपको प्रोपोर्शनल मिलेंगे, यानी कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है वो आपको इक्वल दिया गया है। फाइनली आपको यहाँ पर जो प्रूव करना है, करस्पॉन्डिंग एंगलों को आपको इक्वल शो करना है। 6.3 थ्योरम के अंदर आपने क्या पढ़ा था, उसके अंदर आपने क्या प्रूव किया था, उसके अंदर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल आपको इक्वल गिवन थे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन थे। आपने उसके अंदर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल शो किया, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड को आपने प्रोपोर्शनल बताया। 6.4 थ्योरम के अंदर आपको गिवन जो है, ये इसके अंदर आपको गिवन है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड कैसी है, प्रोपोर्शनल है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है वो इक्वल गिवन है, यानी कि ए बी अपॉन में क्या होगा, पी क्यू होगा, इक्वल टू यहाँ पर ए सी अपॉन में क्या होगा, पी आर होगा। साथ ही आपका यहाँ पर बी सी अपॉन में क्या होगा, क्यू आर होगा। यानी कि ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, इसके अंदर प्रूव करना है आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के होगा, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये आपको प्रूव करना है। और जब आपके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा, जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, तब आप यहाँ से कहोगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखिए करते हैं इसके यहाँ पर। सबसे पहले इसमें आपको जो गिवन है आप उसे लिखेंगे। टू triangle ABC and triangle PQR such that दो ट्रायंगल आपके इस तरह से हैं कि AB अपॉन में क्या है, PQ इक्वल टू AC अपॉन में क्या है, यानी कि या आप बोलें कि BC अपॉन में क्या है। चलिए मैं AC वाला लिख देता हूँ पहले। AC अपॉन में क्या है आपकी PR इक्वल टू BC अपॉन में है आपका QR। ये आपको गिवन है, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट भी बना सकते हैं यहाँ से। चलिए आपको प्रूव क्या करना है उसे लिख लेते हैं यहाँ पर। जो आपको प्रूव करना है आपने उसे लिखना है। आपको जो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये आपको प्रूव करना है इसके अंदर। और साथ ही साथ आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के इक्वल दिखाना है, सॉरी एंगल पी के इक्वल है, एंगल पी, ये मैंने पी क्यू आर ले लिया। अच्छा आप इसे यहाँ पर एक काम करें, आप इसे पी क्यू आर ना लें यहाँ पर ट्रायंगल को, आप इसे डी ई एफ ले लें, डी ई एफ ट्रायंगल ले लेंगे आप इसे। डी ई एफ ट्रायंगल ले लें तो ये होगा आपका ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई एंड ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन में क्या होगा, ई एफ। इस तरह से ले लें तो ट्रायंगल आपका डी ई एफ है। क्या है आपका ट्रायंगल डी ई एफ। बस यहाँ भी चेंज करो, जो पी क्यू है उसकी जगह डी ई कर दो, और यहाँ पर होगा आपका डी एफ, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर है ई एफ।
तो ये DEF, DEF, तो आपको ये प्रूव करना है यहाँ पर। चलिए एंगल A इक्वल टू एंगल किसके होगा, D के इक्वल करेंगे, और साथ ही ये मैंने यहाँ पर भी ये, चलिए तो D हो गया, एंगल B को E के इक्वल करना है और एंगल F इसके इक्वल करना है। चलिए सारा ही चेंज करना होगा, DEF इस तरह से। अब ये है आपका, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो आपको इक्वल गिवन है। फाइनली आपको करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताने हैं एंड दोनों ट्रायंगलों को आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो गिवन में आपने लिखा टू ट्रायंगल ABC एंड DEF सच दैट, इस तरह से हैं कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा, या करस्पॉन्डिंग साइड कैसी हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो आपने उसे इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। टू प्रूव, आपको जो प्रूव करना है वो आपने यहाँ पर लिखा, एंगल A इक्वल टू D के हो गया, साथ ही आपको एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल प्रूव करना है, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल प्रूव करना है। ये बातें आपको इसके अंदर प्रूव करनी है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे आप यहाँ पर। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है आपको। कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे, देखिए आपके पास ट्रायंगल है ABC, आपको AB मान लिया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इस साइड के इक्वल साइड लेकर के इस ट्रायंगल से एक ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि एक पॉइंट लेंगे। मान लिया यहाँ पर, मान लो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लेकर के एक पॉइंट लिया। इसी तरह इस साइड के इक्वल आपने यहाँ पर लेकर के एक पॉइंट लिया, जिसे आप यहाँ पर PQ का नाम देंगे। आप इसे इससे ज्वाइन करोगे। चलिए कंस्ट्रक्शन में लिखना है आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, ड्रा P and Q on side DE and DF and joining PQ। PQ को आपने क्या क्या, जॉइन ही लिखेंगे यहाँ पर, जॉइन PQ, यानी PQ को आपने यहाँ पर क्या क्या जॉइन किया। इसके बाद ये आपने इतना काम कंस्ट्रक्शन में क्या, आप आगे भी लिख सकते हैं कि सच दैट, किस तरह से जॉइन कर रहे हो आप इन्हें, यानी कि AB, ये जो आपने यहाँ पर ये पॉइंट लिया, कैसा लिया, AB इक्वल टू DP, AB इक्वल टू क्या लिया आपने यहाँ पर DP के लिया, साथ ही AC इक्वल टू आपने क्या लिया, AC इक्वल टू आपने DQ, क्या लिया आपने यहाँ पर DQ। देखो गौर से, AC किसके इक्वल लिया आपने यहाँ पर DQ, AB लिया आपने यहाँ पर DP के। इतना काम करने के बाद अब आते हैं इसके प्रूफ पर। देखिए यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में आपको क्या करना, सबसे पहले आप इन दोनों से, इन दो साइड का जो रेशो है ना, आप इन्हें उठा लोगे, इन्हें उठा करके लाएंगे आप यहाँ से, इन्हें उठा करके लाएंगे, यानी कि ये होगा आपका यहाँ पर AB अपॉन में DE इक्वल टू AC अपॉन में क्या है, DF है। साथ ही आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इनका रेसिप्रोकल कर लेना है। क्या करेंगे आप, इनका यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे। चलिए रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा DE अपॉन में AB इक्वल टू AC अपॉन में, सॉरी DF अपॉन में क्या होगा, DF अपॉन में होगा AC। अब देखिए क्या करना है अब आपको, अगर आप DE की बात करेंगे, आप यहाँ पर देखिए DE की बात करेंगे आप यहाँ पर, तो आप अच्छा एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर
मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, देखिए इस AB को आप DP में चेंज करें और AC को आप DQ में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों काम यहाँ पर एक साथ करने वाला हूँ, यानी इस DE को मैं क्या लिखूँगा, DP प्लस PE, DP प्लस PE और अपोन में इसे क्या लिखूँगा यहाँ पर, देखिए AB को मैं लिख रहा हूँ DP, AB को क्या लिखूँगा यहाँ पर DP लिखूँगा, इक्वल टू में DF को फिर से क्या लिखना है, देखो DQ प्लस QF, DQ प्लस QF अपोन में क्या होने वाला है, देखिए AC की जगह आप क्या लगाओगे DQ। चलिए इसका रीजन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो जो आपने ये लिखा है ना, यानी कि चूंकि AB जो है किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, सॉरी DP के इक्वल है, एंड AC जो है आपका DQ के इक्वल है। ये आपने यहाँ पर इसका रीजन लिखा। अब इनका आप एक काम करें, डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे, यानी कि DP अपोन में होगा DP प्लस PE अपोन में होगा DP, इसी तरह DQ अपोन DQ प्लस QF अपोन में होगा DQ। इससे इसे कैंसिल आउट करूँगा। देखिए मैं थोड़ा स्पेस कम है बोर्ड पर, यहाँ पर देखिए इससे कैंसिल आउट होकर 1 रहेगा, इससे कैंसिल आउट होकर ये भी 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इससे इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि 1 से 1 कैंसिल होगा। फाइनली आपका फिर इसी में देखिए मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल करके लिखूँगा, यानी कि क्या करके लिखूँगा, रेसिप्रोकल करके लिखूँगा। तो मैं आप क्या करोगे, इसे DP अपोन में हो जाएगा PE इक्वल टू और DQ अपोन में हो जाएगा QF। यहाँ पर ही मैंने देखिए मैं इसे बाहर निकाल के लिखता फिर उसका रेसिप्रोकल करता, इसलिए मैंने इसका ही रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पर और इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 बता दिया। अब आपको देखिए क्या करना है, आपने देखा होगा कि DP अपोन में PE है और DQ अपोन में QF है। तो यहाँ से आप अच्छे से जानते हैं इस रिलेशन को कि जब DP अपोन PE होगा, DQ अपोन QF होगा, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से आप बोलोगे कि PQ पैरेलल होगा EF के। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय कन्वर्स BPT थ्योरम, बाय कन्वर्स PPT थ्योरम। तो आप यहाँ से कहने वाले हो कि PQ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, EF के। किसके पैरेलल होगा, EF के पैरेलल होगा। और जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो आप यहाँ से क्या कहने वाले हो कि एंगल जो होगा एंगल E के इक्वल होगा, ये एंगल F के, यानी 1 और 2। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल E के, साथ ही साथ एंगल 2 जो होगा एंगल Q के इक्वल होगा, सॉरी F के इक्वल होगा। किसके होगा, एंगल F के इक्वल होगा। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, अब की बार यहाँ पर DPQ इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के, इस सारे ट्रायंगल की सिमिलर आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगलों को आपको सिमिलर प्रूव करना है। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि ट्रायंगल in triangle DPQ and triangle DEF आपको इन्हें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कहने वाले हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल E है, एंड या डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से,
यानी कि आप इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या बोल सकते हो, क्योंकि देखिए डी पी क्यू एक ट्रायंगल ये है, डी ई एफ एक ट्रायंगल ये है, यानी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, और यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इस, देखिए इस ट्रायंगल का, इस छोटे से ट्रायंगल का ये एंगल 1 जो है इस एंगल ई के इक्वल है, इस छोटे से ट्रायंगल का ये एंगल 2 जो है वो एफ के इक्वल है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपने यहाँ पर सिमिलर बताए। अब ट्रायंगल देखिए नेक्स्ट काम क्या करना है, जब दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए हैं तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर चलिए डी पी, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर आ गया है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों ट्रायंगलों के जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा, यानी डी पी अपॉन में क्या होगा, डी ई होगा इक्वल टू, आगे देखें तो डी क्यू अपॉन में क्या होने वाला है, डी एफ होगा, क्या होगा, डी एफ, और साथ ही साथ आपका पी क्यू अपॉन में क्या होगा, ई एफ के होगा, पी क्यू अपॉन में ई एफ। देखिए ये इस साइड के का रेशो इससे, यानी डी पी अपॉन में डी ई इक्वल होगा डी क्यू अपॉन में डी एफ इक्वल होगा पी क्यू अपॉन में ई एफ। ये आप यहाँ से इक्वेशन नंबर आप इसे 4 बना सकते हो इस तरह से। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक काम कर लेना है, आप इसे तो इसमें नेगलेक्ट करेंगे, इसे आपको उठाना है। क्यों उठाना है अभी पता चलेगा आपको। देखिए डी पी अपॉन में डी ई इक्वल टू पी क्यू अपॉन में ई एफ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, क्योंकि इस डी पी की जगह मैं ए बी रखने वाला हूँ। देखिए इस ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू, और ये पी क्यू जो है आपका एज इट इज़ रहने वाला है अपॉन में ई एफ। चलिए इसे यहाँ पर 4 का ही नाम दे, आप इसे 4 दे, इसे 4 का नाम दे देंगे आप यहाँ पर इस तरह से। रीजन भी लिख सकते हो आप इसका, यहाँ पर आप इसका रीजन लिखेंगे। देखिए ए बी की जगह रखा ना आपने, तो ए बी इक्वल टू आप किसके इक्वल रखेंगे, डी पी बाय कंस्ट्रक्शन। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है यहाँ पर। अब एक इक्वेशन आप देखिए ए बी अपॉन डी किसके इक्वल लेंगे आप, यहाँ से बी सी अपॉन ई एफ, यानी ए बी अपॉन में क्या होगा, डी ई इक्वल टू क्या है आपका, बी सी अपॉन में क्या है, ई एफ। इसे 5 का नाम देंगे, आपको गिवन है क्वेश्चन में ही। देखिए आपने आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपने इसे नेगलेक्ट किया। चलिए देखेंगे इनका लेफ्ट हैंड इक्वल है, जब दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है तो आपस में राइट हैंड इक्वल होगा, यानी पी क्यू अपॉन में ई एफ होगा इक्वल होगा बी सी अपॉन में ई सी। चलिए सॉरी ये ई सी नहीं, ये ई एफ ही है, और ई एफ से ई एफ हट जाएगा, ये एलिमिनेट होगा, तो फाइनली आप यहाँ से पी क्यू इक्वल टू बी सी कहोगे, और जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 का नाम दोगे, इक्वेशन नंबर 6 का, यानी पी क्यू जो आया वो बी सी के इक्वल आ गया। अब क्या काम करना है आपको, डिकोर्स से देखना है, यहाँ पर स्पेस तो खैर कम रह ही गया। चलिए आप क्या करेंगे, देखिए आप इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, सॉरी डी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगलों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। अब सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। देखिए ए बी इक्वल होगा किसके, डी पी के, और फिर इसमें आप यहाँ पर ए सी इक्वल होगा आपका डी क्यू के, और बी सी इक्वल होगा आपका यहाँ पर पी क्यू के। देखिए आप इन दोनों का रीजन लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में किया ना, ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, और आप इसे लिख सकते हो फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 6 से। देखिए तीनों साइड इक्वल हैं तो आप लिखोगे बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंसी से आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, डी पी क्यू के। अब जब आपने इन दोनों, इस ट्रायंगल को और इस छोटे ट्रायंगल को, दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि इनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। यानी फाइनली आप यहाँ से क्या कहोगे, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल पी के या एंगल 1 के, और साथ ही आप यहाँ से क्या कहोगे, एंगल सी जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा। अब देखिए आप चाहे तो इस सारे को इक्वेशन बना दे 7, और आपने एक इक्वेशन नंबर इसमें यहाँ पर एक इक्वेशन 3 बनाई थी आपने, ये यहाँ पर गौर से देखना। अब आपको यहाँ पर ही देखना है। देखिए एंगल ए तो डी के इक्वल है, ये तो चलेगा, चलिए। और एंगल 1 जो है वो ई के इक्वल है और एंगल 1 जो है वो बी के भी इक्वल है। जब एंगल 1 ए के भी इक्वल है, सॉरी ई के भी इक्वल है, और एंगल 1 बी के भी इक्वल है, यानी 1 जो है ई के भी इक्वल है और 1 बी के भी इक्वल है, तो आप यहाँ से कहने वाले हो कि एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा। चलिए, साथ ही साथ जब एंगल 2 आपका एफ के इक्वल है, एंगल 2 एफ के इक्वल है, एंगल 2 सी के भी इक्वल है, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि एंगल सी एफ के भी इक्वल होगा। और तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 7, देखिए 7 बनाए आपने, इससे आप यहाँ पर बोलेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के इक्वल होगा। साथ ही साथ यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि एंगल बी होगा, एंगल बी आपका ए के इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा आपका वो एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। देखिए यही आपको प्रूव करना था इसके अंदर। अब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब इनके आपने करस्पॉन्डिंग एंगल आपने इक्वल प्रूव कर लिया, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो आप यहाँ से बोल सकते हो, कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर होगा, क्योंकि आपने अभी यहाँ पर प्रूव किया है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल, साथ ही साथ एंगल एफ जो है यानी एंगल सी जो है वो आपने एंगल एफ के इक्वल। देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल आपका डी ई एफ, एंगल ए हो गया डी के इक्वल, एंगल बी हो गया ई के इक्वल, एंगल सी हो गया एफ के इक्वल। जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल गिवन है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड कैसी है, प्रोपोर्शनल है, तब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। फाइनली देखिए मैं इसे एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपको इसमें गिवन है 2 ट्रायंगल है आपके पास में, 2 ट्रायंगलों में आपको साइड का जो रेशो है वो इक्वल गिवन है, यानी साइड कैसी हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड कैसी हैं वो प्रोपोर्शनल है। आपको जो प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ए बी सी डी ई एफ आपने इनका नाम करा। साथ ही आपको उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं आपको उन्हें इक्वल प्रूव करने हैं। तो आपने यहाँ सबसे पहले लिखा 2 ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट, इस तरह से है कि ये आपको देखिए गिवन है ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड कैसी है, प्रोपोर्शनल है, वो आपको गिवन है। साथ ही आपको जो प्रूव करना है, अभी मैंने बताया दोनों ट्रायंगलों को ए बी सी डी ई एफ को आपको क्या करना है, यहाँ पर सिमिलर प्रूव करना है, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल को भी इक्वल प्रूव करना है, एंगल ए डी एंगल बी ई। देखिए ये रहे आपके यहाँ निकल कर के आए हैं, ये आपको प्रूव करना है। फिर इसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रा पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ सच दैट
कि ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, यानी इसके बराबर आप यहाँ पर कोई साइड यहाँ पर पॉइंट लेंगे और इसके इक्वल आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेकर के इन दोनों को, इन पॉइंटों को ज्वाइन करोगे। साथ ही आपको यहाँ पर जो प्रूफ करना है आपको, देखिए ये आपने कहाँ से उठाया, आपने गिवन में से उठाया, ये आपको यहाँ पर गिवन था, कहाँ से उठाया, ये आपको यहाँ पर गिवन है आपको ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, आपने इसे उठा लिया। उठाने के बाद आपने इसका यहाँ पर क्या रेसिप्रोकल, क्या क्या इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल, क्या रेसिप्रोकल करने के बाद में देखिए इस डी ई को आपने क्या लिखा, डी ई है ना, तो डी पी प्लस पी, क्या लिखेंगे, डी पी प्लस पी ई, ये आपने लिखा। इसी तरह डी एफ को आपने लिखा डी क्यू, इस डी एफ को डी क्यू प्लस क्यू एफ। और साथ ही साथ देखिए मैंने इस ए बी को स्पेस कम होने की वजह से इस ए बी को मैंने यहाँ पर डी पी लगाया और ए सी को मैंने डी क्यू लगाया बाय कंस्ट्रक्शन, यानी कि बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद मैंने इसका डिनोमिनेटर अलग अलग किया। डिनोमिनेटर अलग अलग करने के बाद में अब देखिए इससे इसे कैंसिल करोगे तो 1 रहेगा, इसे इससे कैंसिल करोगे तो 1 होगा। स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसे यहाँ पर ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि 1 से 1 भी आप कैंसिल करते तो फाइनली आपके पास ये जो बचा है, अब ये जो आपके पास ये बचा है, दो साइडों का जो रेशो आपको इक्वल बचा है, आपने क्या करा, हमने फिर से उन्हें आपने रेसिप्रोकल करके फिर से आपने लिखा और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब डी पी अपॉन पी एक ट्रायंगल के अंदर और डी क्यू अपॉन क्यू एफ होता है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी आप क्या बोलते हो कि ये पी क्यू जो होगा पैरेलल होगा ई एफ के। ऐसे ही आपने कुछ यहाँ पर क्या है, और जब ये पैरेलल हो गया इसके, तो आप यहाँ पर क्या बोलने वाले हो कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। अभी वो मैंने बताया था ताकि इस दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और आपका यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से आपने उसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। फिर आपने क्या किया, इस ट्रायंगल को नहीं, इसे नहीं, यानी कि इसमें से ही आपने इस ट्रायंगल को और इस बड़े ट्रायंगल को लेकर के इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यानी कि आप यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आप इसमें ये भी लिख सकते हो ना, ये रीजन भी तो लिखोगे आप इसमें, बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी दो एंगल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपने इन दोनों ट्रायंगलों को क्या प्रूव किया, सिमिलर प्रूव किया। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होंगे तो आप बोलोगे वहाँ से, यानी ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर आपने प्रूव कर लिया। फिर आप बोलोगे यहाँ से कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है वो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड कैसी है, प्रोपोर्शनल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड यानी आपने ये निकाल लिया, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल निकाल लिया आपने। आप इसे नेगलेक्ट करेंगे, आपने डी पी अपॉन डी ई, पी क्यू अपॉन ई एफ लेकर के यहाँ पर क्या क्या है, बस इस डी पी को ए बी में चेंज किया फिर से, और इस पी क्यू को सॉरी ये तो है ही, बस आपने इसमें ए बी को डी पी को चेंज किया है, यानी ए बी को आपने किस में चेंज किया है, डी पी को ए बी में चेंज किया है बाय कंस्ट्रक्शन। आपने इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। और ये फिर से आपने जिसे आपने 5 इक्वेशन बनाया है वो आपने गिवन में से ही उठाया है। कहाँ से उठाया है, गिवन में से ही। यानी ए बी पहले तो आपने इस साइड के इक्वल लिया था, अब की बार ए बी अपॉन डी एफ किसके इक्वल लिया है, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल लिया है। यहाँ से आप देखेंगे इनके लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल करके ई एफ से ई एफ एलिमिनेट हुआ, पी क्यू इक्वल टू बी सी हो गया, जिसे आपने इक्वेशन नंबर 6 कहा। फिर से आपने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगलों को इसे और इसे आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद देखिए ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, और आपने भी ये साइड इक्वेशन नंबर 6 में प्रूव किया। ये कंस्ट्रक्शन से थी तो बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा करके दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, जो आपने इक्वेशन नंबर 7 में बनाए हैं। साथ ही फिर आपने यहाँ पर क्या किया, एक इक्वेशन नंबर 3 था, एक इक्वेशन नंबर 2 से आपने कहा है कि ये
एंगल ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा। और जब दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दो ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। फाइनली आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 6.5 के साथ।